आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत टीम की कवरेज। खबर है जनपद अयोध्या से। विवाह पंचमी के दिन लगा भक्तों का जामवाड़ा। लंबी कतार के साथ सभी श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना, लिया भगवान जी से आशीर्वाद। अयोध्या में बैकुंठ धाम गुप्तार घाट के पास श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, किया पूजा अर्चना। आसपास जिले के ही नहीं, राज्य के नहीं अपितु अदर देश से भी आकर के लोगों ने किया पूजा अर्चना। काफ़ी आस्था का केंद्र माना जाता है ये गुप्तार घाट का स्थान। यहाँ न्यूज़ 9 भारत की टीम से यहाँ के पंडित जी और यहाँ के श्रद्धालुओं ने क्या कहा है, देखें पूरी रिपोर्ट के साथ अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एवं केंद्र के भाजपा सरकार ने भी काफ़ी विकास कार्यों में तेजी लाई है। पहले से दर्शकों का काफ़ी लंबी देखा जाए लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे पार्क वगैरह और तमाम सुंदरता की ऐसी मनमोहक चीज़ों की सरकार के द्वारा की गई है, जहाँ से लोगों का काफ़ी आवागमन काफ़ी तेज हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले भी लोग आते थे, इस समय काफ़ी तेज हो गया है। अदर देश के भी लोग आकर के यहाँ की शासन की, यहाँ की सरकार की भी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं ने भी काफ़ी आस्था मानी है और सरकार की भी सराहना की है। और यहाँ के लोगों के बारे में भी लोगों ने क्या कहा है, यहाँ के दिव्य स्थान के बारे में देखें पूरी रिपोर्ट। अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष, आपको बता दें कि पूरे देश की अगर बात करते हैं तो काफ़ी प्रसिद्ध भगवान राम की जहां जन्मभूमि अयोध्या मानी जाती है, धर्म नगरी मानी जाती है, धार्मिक एक आस्था का केंद्र माना जाता है। हम बात करते हैं उसी जनपद फैज़ाबाद की, कि जहां पे हम इस समय जहाँ पहुँचे, हमारी टीम यहाँ पहुँची है। इसमें हम गुप्तार घाट में हैं, जहाँ भगवान राम यहाँ पे गुप्त हुए, जहाँ तक बताया जाता है, शास्त्र में जो हमारे यहाँ बताया जाता है। आइए हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से हम अग्रसारित करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे कि यहाँ की जो पौराणिक चीज़ें हैं, यहाँ की धार्मिक जो दिव्य स्थान है, इसकी बारे में विशेषताएं क्या हैं, पॉजिटिव सकारात्मक दिव्य चीज़ें अगर हैं तो वो क्या है, जो दिन ये आसपास जिले ही नहीं, राज्य नहीं अपितु अदर कंट्री देश की बात हम करते हैं तो लोग भी यहाँ के बारे में ऐसी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है और दिव्य एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पे दूर दराज से श्रद्धालु आके विभिन्न जगहों पे यहाँ पे दर्शन करते हैं, आस्था के साथ भगवान रामचंद्र जी के यहाँ पे आके अनुसरण करते हैं। आज बता दें, आज ऐसी पतित पावनी गंगा जी के किनारे हम सरिता तट पे खड़े हैं। आज हम बता दें, आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह तय हुआ है, जो लोगों का मानना है, अब तक लोगों ने जो बताया है। शास्त्र के अनुसार बताते हैं आज पंचमी विवाह का दिन है। आज ऐसे समय पे हम गुप्तार घाट में जो राम जन्मभूमि का एक विशेष अंग माना जाता है, एक विशेष स्थान है ये। आइए यहाँ के हम कुछ पुजारी जी से बात करते हैं कि यहाँ की विशेषताएं क्या हैं। पुजारी चैनल में स्वागत है आपका। ये जो गुप्तार घाट नदी है, ये इसकी कुछ पौराणिक चीज़ें हैं, कुछ कथाएँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। थोड़ा चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर यहाँ की क्या है विशेषता। देखिए, यहाँ सरजू जी उल्टा बहती, तेज बोलिए। यहाँ सरजू जी उल्टा बहती, दक्षिण से बह रही, उत्तर को जा रही है और यही अयोध्या में पूरब पश्चिम हो जाती है। यही गोरखपुर, देवरिया, पटना, बिहार होते हुए गंगा जी मिल जाती है। ये मानसरोवर कैलाश से निकली है। तो ये जो गुप्तार घाट नदी का ये तट है, ये कैलाश से निकला हुआ है। और ये अभी आपने क्या बताया चैनल के माध्यम पुनः दर्शकों को बताएं कि उल्टी धारा बहती है। उल्टी बहती है 4 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में। इसके अलावा इसके बाद ये दक्षिण से भाई उत्तर को जा रही है और यही अयोध्या पूरा पश्चिम हो जाती है। अयोध्या में पूरा पश्चिम। ऐसा क्यों? ये भगवान इधर पितृ लोग को वास होता है, पूर्वजों का, दक्षिण की तरफ पितरों का, जो हमारे पितृ लोग हैं, पूर्वज, हाँ पूर्वज, उनको वास होता है, इसलिए सरजू जी दक्षिण से बह रही है। और यही वो स्थान है जो भगवान रामचंद्र जी यहीं से बैकुंठ धाम को गए थे। कुछ लोग बोलते हैं जल समाधि नहीं होता है बैकुंठ। क्या ऐसा भी माना जाता है कि लंका से लौटने के बाद भगवान किसी रामलीला, दुर्गा पूजा सबको दिखा के आए। यहाँ भगवान अपने पूर्वजों को 11 मरतबा तर्पण किए, पितरों के नाम दक्षिण की तरफ जल दिए। सब कुछ करने के बाद ऊपर से भगवान का एक विमान आता है, भगवान उसी विमान पर बैठते हैं। तो जो विमान आया था वहाँ से,
वो विमान यहीं आ गया? हाँ, हाँ। अच्छा, वही विमान तो नहीं है जो रावण से छीना, जो नहीं। रावण ने छीना था? नहीं, विमान आया, विमान पर बैठे भगवान, विमान बढ़ता गया, प्रजा कहती हमको भी साथ में चलिए, पर आइए बैठिए, प्रजा बैठती जाती है, प्रजा जो बैठती सब देवते के रूप में हो जाती है, फूलों की बरसात होती है, नगाड़े बजते, बिजली चमकती है, विमान बढ़ता जाता है, प्रजा बैठती जाती है। हनुमान जी जब पैर रखते हैं विमान छोटा हो जाता है, कहीं प्रभु हमको भी साथ में चलिए, हनुमान जी को युद्ध राजा घोषित कर दिए, जाइए सबसे ऊँची आपकी हनुमान गढ़ी रहेगी, आप रहेंगे संसार में लोग उसको जानते रहेंगे, जिस दिन राम का नाम मेरा भूल जाएंगे उस दिन पृथ्वी पलट जाएगी। कल कोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, 1 मिनट सब्जी बसे, तुझे न तुलसीदास। सब तीर्थों का मतलब है विद्यापुरी, विद्यापुरी का मतलब गुप्तार। भगवान वहाँ जन्म लिए, अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया। जन्म लिए, खेले कूदे महाराज थोड़ा पैदा तेज हुए। बोलिएगा चैनल पर ताकि भगवान बात वहाँ जन्म लिए, खेले कूदे हुए पैदा हुए, भगवान वहीं से चले गए। रावण को मार के आए थे, वो आके जो सप्तपूर्णिमा हम लोग यहाँ बोलते हैं, कुआर के महीने अपने पुत्रों का पिंडदान किए, पूर्वजों को अपने जल दिए थे, तर्पण किए थे। भगवान रामचंद्र जी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान यहीं से किया था, गुप्तार घाट से ही जल दिए थे, तर्पण किए थे। रावण को मार के आए थे भगवान, परम हत्या लगी थी। हाँ, परम हत्या लगी थी, इसलिए वो भगवान वहाँ से सबको तारने के बाद भगवान खुद करे। तो शिवालय बनाए थे भगवान, आए थे इंसान के रूप में, गए थे विष्णु के रूप में। यही वो जगह है। और वो जन्मभूमि है तपोभूमि। अयोध्या जन्म भूमि है, गुप्तार घाट तपोभूमि। तपोभूमि। क्या नाम है महाराज जी आपका? अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? हम यहाँ से रहते हैं कम से कम 40 साल। 40 वर्षीय है। तो यहाँ की कुछ ऐसी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति बताएं। भगवान का मंदिर है, राम लक्ष्मण जाने, और सब जगह अस्त बाढ़ है। अपना अस्त बाढ़ जब दिन भगवान की याद किया थे मंदिर बंद है, 3:30 बजे तब उसमें कहाँ के लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं? बहुत दूर दूर के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के आते हैं, पूरी यूपी आते हैं, कुछ लोग चेन्नई से आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, कहाँ बताएं, लंका से आते हैं, सब जगह यहीं से आके आचमन करते हैं, फिर लोग नाम सकते। और भी कुछ चीज़ें हैं जो चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बता सकें? बस हमको जो जानकारी यही बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ उनको पूर्वजों से ये अपना यहाँ रहते हैं। इनका कहना है अयोध्या जन्मभूमि है भगवान राम की, और ये तब। आइए यहाँ के हम कुछ दर्शकों से बात करते हैं। तो आप ये बता दें, आप यहाँ आई हैं गुप्तार घाट पे, पतित पावनी जगह है, आप यहाँ दर्शन करने आई हैं। कब से आप लोग आते हैं और क्या है आपके, मतलब कैसा लग रहा है आने के बाद? हम के मंदिर घूमने आए हैं वो हम घूमने, और वो दादाजी दादी जी को घुमाने आए हैं यहाँ पर, और माँ जी को हम। हाँ, तो कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो क्या किसी के कहने से यहाँ आप आई हैं या इसके पहले भी कभी आप लोग आ चुकी हैं? हम पहले नहीं आए हैं, पर वो माँ को पसंद थी इसीलिए। अच्छा, को माँ को इच्छा दर्शन थी, हाँ, माँ को इच्छा थी, उनके मम्मी पापा को लेने तो राम जन्मभूमि का भी आपने दर्शन किया कि यहीं पे ही? वहाँ सब राम जन्मभूमि, हनुमान, हाँ। दर्शन कर लिया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? नॉर्वे। नॉर्वे, ये कहाँ पड़ता है? वो यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप से आप आई हैं हाँ, भगवान राम की नगरी अयोध्या में दर्शन करने। हाँ। क्या नाम है बाबा जी आपका? नारायण अत्री। उम्र तो आपकी लगभग कितनी होगी? लगभग कितने साल के होंगे आप? 98 साल के। आप अपनी इस उम्र में कितनी बार आ चुके हैं आप तक? 82 वर्ष, 82 साल के आप हैं जी। तो अब तक आप पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ दर्शन करने? दूसरी बात पहला भी आया था, राम मंदिर में दर्शन किया, सरयू में स्नान किया, फिर भी आया है। हमारा मतलब क्या है गुरु जी, हमारा भगवान से हमारा अच्छा करके वैकुंठवासी कर देना होगा कि ऐसे आशा लगता है। और को मतलब ऐसा प्रतीत होता है भगवान राम यहाँ से वैकुंठ गए थे तो आपकी भी यही अभिलाषा है कि हमको वहीं
की प्राप्ति हो, उनका आशीर्वाद सानिध्य मिले। क्यों आशीर्वाद मांगते हो और तो आप क्या कहेंगी माता जी? आपका उद्देश्य यहाँ आने का क्या रहा? हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज जी, ये भगवान राम श्री राम जी की बहुत पवित्र दिव्य स्थान है, गुप्तार घाट है। इस विषय में चैनल के माध्यम थोड़ा दर्शकों को कुछ आप बता दें। देखिए, गुप्तार घाट बहुत प्रसिद्ध जगह है। अयोध्या है तो इसका अवश्य ही दर्शन करें, क्योंकि गुप्तार घाट की ये प्रसिद्धि है कि श्री राम भगवान यहीं गुप्त हुए थे। गुप्त अर्थात भगवान यहीं से वैकुंठ धाम को, अपने साकेत धाम को गए थे, तो इसलिए इसको गुप्तार घाट कहा जाता है। भगवान यहाँ से गुप्त हुए थे। तो जब भगवान अयोध्या में अपने देह को सरयू जी में वैकुंठ धाम को ले जाते हैं, तो उस समय सारे जितने भी अयोध्यावासी थे सभी भगवान के साथ जाते ही हैं, लेकिन अयोध्या के वृक्ष के एक एक पत्ते, एक एक घास तक भी इस धाम मतलब अयोध्या में नहीं बसते हैं। एक एक घास के तिनके तक भगवान के साथ भगवान के साकेत धाम को प्राप्त करते हैं। उस समय 5 लोग ही शेष रह जाते हैं जो कि भगवान के साथ नहीं जाते हैं। विभीषण जी, हनुमान जी और द्विविध इत्यादि करके 5 लोग हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते हैं। हनुमान जी की तो इच्छा है कि जहाँ प्रभु की कथा चलती है वहीं रहेंगे, इसलिए हनुमान जी भगवान से कहते हैं प्रभु वहाँ जाऊँगा लेकिन आपके चरित्र को नहीं सुन पाऊँगा, इसलिए वो इस धराधाम में ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण अयोध्यावासियों को भगवान ने यहीं से अपने साथ में साकेत धाम को प्राप्त कराया था। तो इसकी यही विशेष महत्ता है, तो यहाँ अवश्य ही दर्शन करना ही चाहिए। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा दिवाकर नाम है, दिवाकर श्री वैष्णव रामानुज दास। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, हम यहीं विभीषण कुंड पूर्व नारायण मंदिर से हैं। मैं यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए भी आया हूँ, और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी धार्मिक स्थान भी है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। ये एक आस्था का केंद्र, क्या आप यहाँ पे जन्मभूमि का भी दर्शन किया आपने, सिर्फ यहीं का? जन्मभूमि में हर 15 या 20 दिन में जाते रहते हैं हम। कुछ यहाँ की विशेषताएं? और यहाँ की विशेषताएं तो अभी तो नहीं है बता सकते हैं, लेकिन बस ये है कि ये गुप्तार घाट, यहाँ पे राम जी यहाँ से गुप्त हुए थे, यहाँ से यहाँ उनका आखिरी प्राण हुआ था, ये तो उसी के लिए यहाँ फेमस हुए। क्या नाम है शुभ आपका? लकी मिश्रा हमारा। लकी मिश्रा, अयोध्या निवासी जी। आप यहाँ आई हैं दर्शन करने के लिए, चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? यहाँ पे सबको दर्शन करने आना चाहिए। यहाँ आके मन साफ हो जाता है, जैसे कहते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वैसे ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए आपको। कब से आती हैं आप यहाँ? बहुत दिन हो गया, मतलब 10-15 साल तो हो ही गया होगा। शुभ नाम क्या है आपका? महिमा मिश्रा। ये आप देखिए, चैनल के माध्यम से जो मोक्षदायिनी यानी भगवान श्री राम चंद्र जी जब आए यहाँ से गुप्त हुए थे, तमाम ऐसी चीज़ें जो यादगारी में यहाँ पे अभी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो श्रद्धालु देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ सरकार ने काफ़ी विकास कार्यों में काफ़ी तेज़ी लाई है, और पहले से भी बेहतर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी जो देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए वोटिंग है, ये नाव वगैरह है, तो लोग जो बोटिंग कर घूमते हैं। देखिए आपको दूर दूर से दिख रहा है कि किस प्रकार से सभी श्रद्धालु यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो गुप्तार घाट पे हम जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ भगवान जी बैकुंठ धाम को गए थे। यहाँ पे गुरु जी हमारे बीच में हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। आप चैनल के माध्यम से वीडियो में देखिए, स्पष्ट रूप से भगवान जी देखिए यहाँ पे विराजमान है, जो आसपास ही नहीं अपितु बहुत दूर दराज से लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं, काफ़ी आस्था का केंद्र मानते हैं। आइए हम यहाँ के गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी, आप चैनल के माध्यम से बताएँ कि ये जगह गुप्तार घाट जो है कब से प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ के लोग दर्शन करते हैं, इसकी कुछ विशेषताएँ आप बताएँ। ये भैया भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी मानव लीला समाप्त की, तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी प्रेरित हुए। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेजा। यमराज साधु वेश में अयोध्या पधारे। यहाँ प्रभु को संदेश दिया गया कि अकबर का दूत आपसे मिलना चाह रहा है। तो भगवान की आज्ञा हुई, वो मिलने गए। यमराज साधु वेश में थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु जब आपने प्रथम सृष्टि सृजन किया, मैं आपसे कुछ ऐसी वार्ता करना चाहता हूँ जो हमारी बात को आप
और हमारे अलावा कोई दूसरा न सुने, जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। जब वार्ता के लिए बैठे तो यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे और भगवान राम लक्ष्मण को पहरे पकड़ लिया। यमराज ने प्रभु से कहा, प्रभु जब आपने प्रथम सृष्टि सृजन किया था तब मुझे बनाया था, और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो गया है। अब आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है, आप अपने धाम पधारें। उसी बीच दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हुए, बोले श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। अयोध्या सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें। लक्ष्मण जी ने अपना मरना स्वीकार कर लिया, उनको प्रतिज्ञा मालूम थी, और वो वार्ता कक्ष में चले गए। जैसे गए यमराज ने कह दिया कि आपके भाई आ गए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा किस कारण आना हुआ, तो बताया दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाहते हैं। राम जी की आज्ञा हुई, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि आए गए, लेकिन राम जी के सामने समस्या बनी रही कि वो बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मण का वध करना, क्योंकि प्रतिज्ञा है, और गोत्रवध का पाप आज भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने गुरुदेव से पूछा कि ये तो इसमें हमारी लीला का, मानो लीला का उल्लंघन होगा, मर्यादा नष्ट होगी। इसके लिए कोई उपचार बताएं कि जिससे मर्यादा उल्लंघन ना हो। गुरु जी हनुमान जी सहित सबने यह निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वह मृत्युदंड के ही बराबर है। राम जी ने वही किया। बाहर पधारे, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। सीसा अवतारी थे, अपने मूल स्वरूप में पधार गए, जो अयोध्या में राम पैड़ी के पश्चिम लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। बाद राम जी लक्ष्मण के जाने के बाद भरत जी से कहा कि अब सीता भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, हम भी प्रस्थान करेंगे, और भगवान की वार्ता तो हो ही चुकी थी। भरत जी ने कहा आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। उन्होंने शत्रुघ्न जी को भी बताया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे, उन्होंने अपना राजकाज अपने लड़कों को बांटकर अयोध्या चले आए। यहाँ के जो 6 बच्चे थे भगवान के, भरत के और लक्ष्मण जी के, इनको दूर दराज का राज्य दिया गया, उनको यहाँ से विदाई कर दिया गया राजधानी के लिए। इनके बाद भगवान ने अपने जाने की जब तैयारी की तो राज वैभव धर्म का त्याग किया। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किए, नंगे पैर हुए। गुप्तार घाट के बारे में महाराज जी शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताएं जो विशेष हो। तो विशेष तो यही है कि जब इसको जानेंगे तभी तो उसका फ़ायदा होगा। अब 2-4 मिनट का तो रहेगा ही। तो भगवान प्रस्थान किए, वो हाथ में कुछ जानते होंगे आप, कुछ हाथ में लिया, उनके साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सामने संहारकारिणी शक्ति। भगवान अयोध्या से चले 2 कोस दूरी पर सरजू तट पर रुके। उनके सारी प्रजा जब आ गए, जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी कीट पतंगे, यहाँ तक कि आधे 7 माएँ और स्थावर जंगम जो वृक्ष भी हो गए थे वो भी। जब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब जानना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो आपकी देवता जो है अपने अंश में जाएंगे और प्रजा आपके साकेत धाम के पास सांतन नाम के लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको नदी में डुबकी लगवाया, जल स्पर्श कराया यथायोग, और सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया, सबको सशरीर विमान से भेजा। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित किया। फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए आना चाहते हैं तो उनको भेजिएगा। 1 मास का समय रखा, कार्तिक मास, और भगवान ने अपने जाने की लीला शरद पूर्णिमा के दिन की। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो भी नदी में डुबकी लगाए, बाहर आए चतुर्भुज रूप में, वो भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार, शास्त्रों में गोप्रतार है। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर लगभग 550 वर्ष के आसपास पुराना है। यहाँ भगवान उसी स्वरूप में विराजमान है। यहाँ अस्त्र नहीं लिए हैं, भगवान खाली हाथ हैं। और यहाँ का महात्मा जो बताया गया है कि इसके समान तीर्थ न हुआ है न होगा। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं, और पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं सब कार्तिक मास में यही निवास करते हैं। तो इसकी फ़ोटो ले लीजिए, आप दिखाइएगा तो दर्शक पढ़ेंगे जो चढ़ना चाहेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद तिवारी। कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? अब रहने के लिए तो हम तो जब से छोटे थे, जानने लायक हुए तब से हैं। तब से लगभग कितने साल होंगे? अब मान लें कम से कम 60 साल। 60 साल।
तो दर्शकों को हम बताएंगे कि ये एक सबसे बड़ी चीज़ महाराज जी ने बताया है कि कहीं भी आप देख के होंगे भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और जानकी मैया जहाँ विराजमान होंगी, रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण जरूर होते हैं, लेकिन एक पहला एक ऐसा स्थान देखने को मिल रहा है ये दिव्य, जहाँ पे ये अस्त्र नहीं लिए हैं, इनके हाथों में फूल विराजमान है, चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक आस्था का केंद्र है जो आसपास ही जिले के नहीं, राज्य नहीं, अपितु अदर कंट्री से लोग आकर, देश से आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप चैनल में स्पष्ट देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भगवान जी साक्षात विराजमान हैं। बाकी चीज़ें आपको भी वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से यहाँ के दर्शकों ने क्या कहा है, यहाँ के गुरु जी ने क्या कहा है। बने गए चैनल साथ आप देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। आपने देखा चैनल के माध्यम से कि यहाँ के पुजारी जी ने क्या कहा, दर्शकों ने क्या कहा, आसपास के लोग जो अदर राज्य से लोग आए थे, अदर कंट्री से आए थे, कुछ लोगों ने बातों को रखा है। चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों को अवगत करा दिया था। हम बता दें अयोध्या भगवान श्री राम जी की नगरी है, काफ़ी दिव्य है, पूरे भारत में ये कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये राम जी की जो नगरी है, जब वहाँ पे कोई आता है तो हनुमान ये नहीं, हनुमान अल्लाह का भी दर्शन जरूर करता है कि लोग अयोध्या का युवराज यहाँ हनुमान जी को ही कहा जाता है, बजरंगबली को ही बोला जाता है। उनका यहाँ पे कहना है कि जो भी रामचंद्र जी का दर्शन करे वो हनुमान जी का दर्शन जरूर करे। तो यह वैकुंठ धाम एक तरीके से देखा जाए वैकुंठ धाम ही है कि जहाँ पे हम मौके पे हैं। आपने चैनल के माध्यम से बहुत कुछ देखा है, बने रहिए चैनल का। फैजाबाद से देखे रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।